जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एटम है, कोई गैसियस एटम है, ठीक है ना। उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, जो एनर्जी लगी वो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी उसको हम लोग बोलेंगे IE1। अब वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन चुका है, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसको हम लोग बोलेंगे IE2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो ये न्यूट्रल गैसियस आइटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। एक इलेक्ट्रॉन का हेर फेर है यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही है इसको हम लोग बोलेंगे IE1। अब वही जो कैटायन इधर जो बना हुआ है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर हम +2 चार्जेस को बनाना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे IE2। क्लियर है। और अब यही है यहाँ पे क्या है कि एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे +2 से +3 बन जाएगा। मतलब एक एक करके हम एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे IE2 और तीसरा निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो बोलेंगे हम IE3। अब ध्यान से समझना, ये 100% होगा, ये कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उससे ज़्यादा उसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगा और उससे ज़्यादा उसी में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगा। यानी कि निश्चित है कि IE1 से ज़्यादा IE2 होगा और उससे ज़्यादा I3 होगा, उससे ज़्यादा IE4 होगा। ये बात 100% है, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, अब +2 आ गया तो न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उससे ज़्यादा मेहनत हमको लगेगा कैटायन से निकालने में और उससे ज़्यादा और भी मेहनत लगाएगा +2 वाले कैटायन में से, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे न्यूट्रल से पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव बनता जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये पहला स्टेप देखिए, तो पहला स्टेप को हम लोग बोले IE1, ठीक, IE1 ऑफ M गैसियस एटम। इसी को हम लोग केवल IE ऑफ M भी बोल सकते हैं। इस शब्द को, इस तरीके को ध्यान रखिएगा, ठीक है। IE ऑफ M गैसियस भी बोल सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है। अब ध्यान से समझो, कहने को तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, दूसरे स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम दूसरा निकाल रहे हैं तो इसीलिए इसको IE2 बोलेंगे। बट ये IE2 क्या है, ये IE2 ऑफ M गैसियस है, ध्यान से समझना, IE2 ऑफ M गैसियस है। और अगर हम केवल M गैसियस कैटायन की बात करें तो यहाँ से तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो IE2 जो है वो शब्द अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसके लिए है, न्यूट्रल आइटम के लिए है। IE3 भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम IE2 को इससे रिलेट ना करें न्यूट्रल एटम से तो IE2 का मतलब M गैसियस पॉजिटिव आयन से M गैसियस +2 आयन बनाना, यानी कि मतलब IE2 इज इक्वल्स टू IE ऑफ M गैसियस कैटायन। IE2 इज इक्वल्स टू IE ऑफ M गैसियस कैटायन। क्लियर। और सिमिलरली ये IE3 अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं न्यूट्रल आइटम से, IE3 वह एनर्जी है जो M गैसियस +2 से M गैसियस +3 बनाना, यानी कि M गैसियस +2 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो IE3 विल बी इक्वल्स टू IE ऑफ M गैसियस +2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर। तो नहीं आएगा तो आप 2-3 बार इसको आप रिवाइज करके अच्छे से लैंग्वेज को समझेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हमसे बोलेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव nth इलेक्ट्रॉन, जैसे हमसे कोई बोल दे इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल रहा है, तब हम बोलेंगे उसको IE3। ध्यान से समझना, क्या हम बोलेंगे IE3। और अगर कोई हमसे बोले 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से समझना, हमसे कोई बोले 3rd इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो केवल हमसे इस बारे में बात कर रहा है, जो तीसरा स्टेप है केवल इस बारे में बात कर रहा है। तो वहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, केवल IE3। बात समझ में आ रही है।
अगर कोई हमसे बोले कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि हमको m गैसियस से m गैसियस ट्राईवेलेंट जाना, इसका मतलब हमको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो उसमें हमको IE1 भी देना पड़ेगा, IE2 प्लस IE3। क्लियर है ना? मतलब साफ। अगर कोई हमसे बोले 3rd इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी लगेगी, तो हम लोग बोल देंगे जस्ट IE3। कोई हमसे पूछे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि पहला निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, तब ना तीसरा निकालेंगे। यानी पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल एनर्जी के बजाय आप यहाँ पे डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एच इक्वल्स टू IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एल्युमिनियम से Al+3। अब जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा प्लस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा, यानी कि तीनों को हम सम कर देंगे तब जाके Al से Al+3 बनेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच लगेगा या टोटल हीट रिक्वायर्ड लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 ऑफ एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है? अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम +2 बनाना है, Mg प्लस से Mg+2 बनाना है। अब ध्यान से समझो, मतलब यहाँ पे सबसे पहले Mg से Mg+ बनाया होगा, ठीक, फिर Mg प्लस से Mg+2 बना होगा, यहाँ पे लगा होगा IE1 और यहाँ पे लगा होगा IE2। पहले स्टेप में IE1 और दूसरे स्टेप में IE2। अब ध्यान से समझो, जो एनर्जी लग रहा है हमको इस वाले स्टेप से मतलब है, इस वाले स्टेप में जो एनर्जी यूज हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं IE2। असल में ये IE2 जो है, ये जो IE2 है, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम IE2 हम तब बोल रहे हैं जब हम मैग्नीशियम से शुरुआत से काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? Mg से पहले Mg+ बनाए तो वहाँ पे IE1 लगा, फिर Mg+ से Mg+2 गए तो IE2 लगा, तो हम लोग बोल दिए कि Mg+ से Mg+2 जा रहे हैं तो IE2 लग रहा है, यानी कि IE2 प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो IE2 होगी। अब इस IE2 को हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये केवल आयोनाइजेशन एनर्जी है Mg+ का। बात समझ में आ रही है? केवल Mg+ का आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg। इसको ब्रैकेट को हटा लेना, ठीक है ना, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है, या फिर IE2 ऑफ Mg। शुरुआत से बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू IE2 ऑफ Mg। तो शब्द के हेर फेर में भी आपको फंसा सकता है, तो बहुत ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। अब इसे यहाँ पे देख लो, एक कोई मेटल है गैसियस से, मेटल +2 गैसियस में बनाना है, तब तो यहाँ पे वही बात है जो हम पहले में बता रहे हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू IE1 प्लस IE2 ऑफ M। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है जैसे फॉर एन एलिमेंट, ठीक है ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कोई एलिमेंट है, पहले ये बनाने में कितना एनर्जी लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, A+ से A+2 सब गैसियस है, ठीक है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और A+2 से A+3 बनाने में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे पूछ रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड मतलब वो केवल इस स्टेप की बात कर रहा है, सेकेंड का मतलब वो केवल इस स्टेप की बात कर रहा है, दूसरा जस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, ना पहले से कोई मतलब है ना तीसरे से कोई मतलब है, जस्ट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो कहाँ से निकलेगा? वो A+ से निकलेगा, और A+ से A+2 बनाने में जो एनर्जी लग रही है वही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही है, तो दैट विल बी आंसर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? दूसरा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों निकालने में जो एनर्जी लग रही है, तो तीनों निकालने में, पहला निकालने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा निकालने में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा निकालने में
20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये तीनों मिला के निकालने में 20, 8 और ये 2 यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। बात समझ में आ रही? आई थिंक कि अब ये सेकेंड, थर्ड और 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ये वाला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज मच मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे देखिए मान लो जैसे सोडियम की हम बात कर रहे हैं। देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन, फिर 3s1, ठीक है ना, फिर Na+ का हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी IE1। क्लियर है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये Na+ बन चुका है। अब Na+ अगर ये बन चुका है तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है? नियॉन का, यानी नोबल गैस का। यानी अगर हम पूछें कि Na से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि Na+ से, तो आपका जवाब होगा कि सर Na से निकालना आसान है, क्योंकि Na में कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो था नहीं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, IE1 से बहुत ज़्यादा होगा IE2, क्योंकि IE2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, ये Na+ से निकालना है। Na+ से निकालना है और क्या बनाना है, Na+2, और Na+ किसका कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का। तो इसीलिए IE1 से बहुत ज़्यादा होगा IE2। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब IE3 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अब हमको Na+2 से निकालना है। Na+2 से निकालने का मतलब ये 1s2 2s2 2p5, ये कोई स्पेशल या कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हाँ, बट ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि IE2 से ज़्यादा ही IE3 होगा। ये मत बोलना कि सर IE2 जितना लगा है उससे कम IE3 लगेगा, नहीं, ये गलत बात बिल्कुल भी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है, रेट लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो पहले में 10 लग रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे में हो सकता है कि 70 लग जाए, दूसरे में हो सकता है कि 70 लग जाए, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में हो सकता है कि 72 ही लगे, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना कि ये 10 से ज़्यादा ही 70 होगा और इससे भी ज़्यादा ये 72। समझ रहे हो बात को? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में दूसरे से जो है मतलब, हाँ, इससे ज़्यादा एनर्जी होगा, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर? रेट की हम बात कर रहे हैं। 10 से 70 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 60 का गैप आया, 70 से 72 केवल 2 का गैप आया। बात समझ में आ रही है? बट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एक एटम का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें हम, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, ये होता है नियॉन 3s2। मैग्नीशियम के बाद Mg+, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले यानी कि IE1, ठीक, एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो हम उसको बोलेंगे IE2, क्या बना दिए, Mg+2, ठीक, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हम बोलेंगे IE3 Mg+3। ठीक है, अब ध्यान दो, मैग्नीशियम प्लस का मतलब नियॉन 3s1, Mg+2 का मतलब नियॉन, ठीक है ना, और इसका मतलब ये लास्ट में 2p5 आएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो IE1 और Mg से Mg से Mg+, ठीक है ना भाई, निश्चित है कि Mg से Mg+ ज़्यादा ही होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बट ठीक है ना, Mg से Mg+ बनाने में IE1 और Mg+ से Mg+2 बनाने में IE2। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो पहले वाले में मत करना कि सर पहले वाला तो बहुत स्टेबल लेकिन इसके पहले तो कुछ है नहीं कि आप किससे कंपेयर करेंगे। तो सिंपली लिख दीजिए कि IE1 से ज़्यादा IE2 लगेगा। बट IE2 निकालना मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब Mg+ से, Mg+ के पास कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, तो बस वो IE1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसको कोई कंपैरिजन नहीं, IE1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, बट ध्यान देना IE3 का मतलब अब नोबल गैस से निकालना है। बात समझ में आ रही है? नोबल गैस से निकालना है तो IE1 से तो ज़्यादा होगा IE2, बट IE2 से IE3 बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक चीज़ आप यहीं पे दिमाग में रख लीजिए कि अल्कली मेटल्स के लिए, ठीक है ना, यानी ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके लिए IE2 में और IE1 में लंबा गैप होता है, IE1 से IE2 में लंबा जंप होता है।
और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए Ie2 और Ie3 में लंबा जंप होता है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस बना है, तो तीसरा निकालने में बहुत लंबा हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। और एल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन के ही बाद जो है नोबल गैस बन जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर। सिमिलरली एल्युमिनियम में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये 3s2 3p1, ठीक है ना, फिर ये बना Al+, फिर ये बना Al+2, फिर ये बना Al+3, ठीक है ना। यहाँ पे नियॉन लिख लेना तुम लोग, ठीक। ये 3s2 3p0 हो गया, या 3p0 लिखे ही ना हम इसको, ठीक है। ये हो गया Ie1, ठीक है। Ie1 एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3s2 बचा Al+, अब यहाँ पे और एनर्जी लगाएंगे तो अब ये क्या बचा 3s1, ठीक है, और अब ये नियॉन बन गया है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे Ie3। अब देखो Ie1 जो होगा सो होगा, पता नहीं, हमको नहीं पता कितना है, बट वो सबसे पीछे है, तो Ie1। अब Ie1 के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहाँ से निकालना है, Al+ से, और क्या इसके पास फुलफिल कन्फिग्रेशन है, यस। तो Ie1 से तो ज़्यादा होगा Ie2, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम वाला साइन हम लगा दिए। क्लियर है ना। अब देखो Ie2 से Ie3 बनाना, मतलब Ie2 से Ie3 तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बार कहाँ से निकालना है, इस बार जो भी है Ie2 से तो ज़्यादा ही Ie3 रहेगा भाई, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। बट Ie3 का मतलब क्या है, Al+2 से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसके पास कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, तो नॉर्मली Ie2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कोई रेट बहुत ज़्यादा जंप नहीं होगा, बट Ie2 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा Ie3। बट Ie4 का मतलब क्या है, Al+3 से इलेक्ट्रॉन निकालना, Al+3 से इलेक्ट्रॉन निकालना, तब जाके Ie4 बनेगा, यानी Al+4। अब ये बताओ Ie4 का मतलब क्या है, कि नोबल गैस नियॉन से निकालना, ठीक है। तो Ie1 और Ie2 के बीच में भी गैप रहेगा, ठीक है। क्यों, कौन सा गैप रहेगा, किसके वजह से, क्योंकि Ie2 में हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन से निकालना है। Ie3 और Ie4 के बीच में भी तगड़ा गैप है, मतलब Ie3 से बहुत ज़्यादा Ie4 में लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो गैप यहाँ पे Ie1 और Ie2 के बीच में है उससे बहुत ज़्यादा गैप है Ie3 और Ie4 में, क्योंकि Ie4 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, नोबल गैस स्टेबल कन्फिग्रेशन से, और यहाँ पे फुलफिल से निकालना था। बात समझ में आ रही है। तो ये गैप वाली चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझिए। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच एलिमेंट डिफरेंस बिटवीन Ie1 एंड Ie2 इज मैक्सिमम। Ie1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिए, इसको सबको प्लस बना लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये तो नोबल गैस बन चुका है, ठीक। ये 3s1 बन चुका है, ये 3s2 बन चुका है, और ये p1 बन चुका है। अब ध्यान से समझो, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो यहाँ पे तो कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन है नहीं, तो कोई लार्ज जंप नहीं होगा Ie1 से Ie2, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन से नहीं निकलना है, तो दूसरे में कोई गैप नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबल है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि स्टेबल है, बट एल्युमिनियम प्लस जो है वो जस्ट फुलफिल्ड है, और ये जो Na+ है ये क्या है, ये नोबल गैस है। तो ध्यान से समझिए, Ie1 और Ie2 के बीच में लंबा डिफरेंस होगा, मतलब Ie1 से बहुत ज़्यादा Ie2 होगा फॉर सोडियम। बात समझ में आ रही है, फॉर सोडियम। क्लियर है ना। हाँ, फिर भी कोई पूछे Ie1 और Ie2 के बीच में गैप सबसे ज़्यादा किस में है, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम। फिर उससे कम गैप किस में, उसके बाद एल्युमिनियम का ही नंबर आएगा। ध्यान से समझना, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालना है नोबल गैस से निकालना है, और यहाँ पे फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, तो फुलफिल्ड से तो ज़्यादा स्टेबल होता है नियॉन, ठीक है ना, मतलब नोबल गैस। तो ध्यान रखना, वैसे भी Ie1 और Ie2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एल्कली मेटल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है, फॉर एन एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.6, 59.6 और 62.6। देखो साफ दिख रहा है, ये क्या है Ie1, Ie2, ये क्या है Ie3, और ये क्या है Ie4। इसमें हमको तगड़ा गैप केवल यही मिल रहा है Ie2 और Ie3 में।
और ये किस में मिलेगा, ये हमको मिलेगा मैग्नीशियम में, क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक है, ये IE1, ये IE2 और ये IE3, यही हमको दिया हुआ कि यहाँ गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि Mg+2 से Mg+3 हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। Mg+2 से Mg+3 बनाना, और Mg+2 क्या बन चुका है, नियॉन बन चुका है, नोबल गैस बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा तगड़ा गैप कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। बाकी कहीं और भी गैप ज़्यादा हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा तो मैग्नीशियम में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नियॉन बन चुका है। हो सकता है कि अगला कोई एलिमेंट हो जिसपे उसमें भी गैप ज़्यादा हो, ठीक है ना, बट ये मैक्सिमम हमसे पूछा है ना, ठीक है ना। ये मैक्सिमम, ये तगड़ा गैप किसके लिए है, यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि नोबल गैस ये बन चुका है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ IE2 ऑफ सेकेंड पीरियड। देखो सेकेंड पीरियड का मतलब लिथियम से नियॉन। अब IE2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, तो अब आप लोग क्या कर लीजिए, अपनी सहूलियत के लिए एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन में निकालने में जो एनर्जी लगी हो उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमसे वो नहीं पूछा है, ठीक है ना। IE2, IE1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। IE2 क्या है, देखो सबको हम लोग क्या कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन बना लिए। अब देखो लिथियम प्लस क्या बन गया, 1s2 2s1, ये सबका कन्फिग्रेशन भी हम लोग लिख लिए। अब ध्यान हमको ये देना है कि इन सब में जो इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, सब में देखो ये सेकेंड शेल है, बट लिथियम में फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल से हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो लिथियम में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो लिथियम सबसे आगे आ गया। फिर उसके बाद इन सब का नंबर आएगा, और इन सब में भी साइज का अगर हम ऑर्डर याद करो, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उनके कैटायन का या एनायन का भी चार्ज ऑर्डर होता है, अगर सेम चार्ज हो। तो इसके बाद B+ से लेकर Ne+ की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे राइट साइड, ठीक है ना, क्योंकि Ne+, ठीक, सबसे छोटा कौन होगा, नियॉन। तो लिथियम के बाद तो नंबर आएगा नियॉन का सबसे ज़्यादा में। फिर उसके बाद आना चाहिए फ्लोरीन का, बट फ्लोरीन के बगल में ऑक्सीजन प्लस, ये P3 कन्फिग्रेशन है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमको लगेगी ज़्यादा, वो ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से भी आगे होगा और नाइट्रोजन से भी आगे होगा। ध्यान देना, ये IE2 की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम। अब ये जो बोरॉन है ये अपने अगल यानी बेरिलियम और अपने बगल यानी कि कार्बन दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये S2 कन्फिग्रेशन रख चुका है। तो नाइट्रोजन तक कहानी समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद आएगा नंबर किसका, बोरॉन का, ठीक है ना। बट कार्बन और बेरिलियम में कार्बन ही जीतेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो कार्बन, फिर सबसे कम बेरिलियम। क्लियर है? एक बार में नहीं क्लियर हुआ होगा, दोबारा इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है ना। जो सबसे पहले तो देखो लिथियम में पहले शेल से निकालना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो यहाँ लगेगी। क्लियर है ना। उसके बाद नॉर्मल साइज वाली बात हम किए हैं, तो साइज की बात करें तो बेरिलियम से नियॉन तक साइज घट रहा है, सबसे छोटा नियॉन पॉजिटिव, ठीक है। और अगल बगल वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे हम लोग स्टेबल कन्फिग्रेशन लगा लिए हैं, किसी के अगल या बगल में कुछ आ रहा है तो। क्लियर है? तो ये हो गया IE2 ऑर्डर। अब यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ी लिखेंगे, तो पॉजिटिव हम बना के लिखे हैं ताकि हम समझने के लिए हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं IE3 ऑफ सेकेंड पीरियड। अब IE3 का मतलब क्या है? IE3 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो सबको पॉजिटिव 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 2 बना दिए हम लोग। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसमें बाकी सारे एलिमेंट को छोड़ दें तो ये लिथियम और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन पहले शेल से निकालना है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो बाकी सबसे आगे होंगे ही होंगे, और इसमें भी पहले शेल से निकालना है। तो ये 1s1 है, ये 1s2 है, ये फुल फिल्ड है। ये क्या है? फुल फिल्ड है। एस के केस में हाफ फिल्ड नहीं होता, ये फुल फिल्ड है। तो बेरिलियम +2 का एनर्जी निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू Li+2, यानी कि बेरिलियम आगे हो जाएगा लिथियम से। ये बात तो समझ में आ रही है। अब उसके बाद सबसे छोटा कौन है? नियॉन +2 सबसे छोटा है, बट उसके जस्ट एडिशन मेंबर में क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नियॉन से भी जीतेगा, ऑक्सीजन से भी जीतेगा। तो फ्लोरीन जो है नियॉन से भी ज़्यादा है, ठीक है ना।
और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। बट नियॉन ऑक्सीजन से तो जीतेगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन फुल फील्ड हाफ फील्ड कुछ है, ना नियॉन कुछ है। तो इन दोनों में कोई स्टेबिलिटी का कुछ नहीं है, तो नियॉन छोटा है, तो नियॉन ऑक्सीजन से तो आगे ही रहेगा। क्लियर है? तो ये तीनों निपट गए, ये दोनों निपट गए। अब दो बचा, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में साइज सबसे छोटा नाइट्रोजन का है, N+2 का है, ठीक है ना। बट ध्यान से देखो, ये जो कार्बन +2 है इसका साइज बोरॉन +2 से तो बड़ा है, बट इसके पास क्या है, कन्फिग्रेशन स्टेबल है। तो ये कार्बन +2 में जो एनर्जी लगेगा निकालने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन C+3 बनाने में, वो B+2 और N+2 से ज़्यादा होगा। यानी कि ये कार्बन नाइट्रोजन और बोरॉन से तो आगे ही हो जाएगा, तो ये आगे हो गया। अब नाइट्रोजन और बोरॉन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और बोरॉन में कोई स्टेबिलिटी वाला कुछ नहीं है, तो केवल हम साइज को देखेंगे। तो साइज को देखेंगे तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन में ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू बोरॉन। ध्यान रखना, ये हम यहाँ पे हम IE3 ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है ना। IE3 ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। इसको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। तो इसको आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेंगे अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद ये छोटी सी बात है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अल्कली मेटल्स हैव हाईएस्ट IE2 इन अ पीरियड, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे, किसी पीरियड की हम बात करें तो IE2 निकालने, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि अल्कली मेटल्स एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन चुके हैं, नोबल गैस बन चुके हैं। क्लियर है? सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए IE3 सबसे ज़्यादा होगा किसी एक पीरियड में। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर है? और ग्रुप्स में जो, जैसे कि अगर हम बात करें, जो उनके IE1 का जो ऑर्डर होगा वही IE2 का भी ऑर्डर होगा, वही IE3 का भी ऑर्डर होगा इन जनरल। कोई एक्सेप्शन अगर हम नहीं काउंट कर रहे हैं तो की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में अगर कोई P3 है तो सब तो P3 है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सब तो P2 बन गए, ठीक है ना, सब तो P2 बन गए। अगर एक कोई नोबल गैस बन गया तो सारे तो नोबल गैस बन गए। बात समझ में आ रही है? तो किसी के पास ऐसा थोड़ी कि किसी एक के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दूसरे के पास नहीं आ रहा है, सबके पास आ रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ छोटा सा लेक्चर था। अब आगे के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,